नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज चैनल। मैं हूं आपका होस्ट। सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की, जहां देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रखेंगे अपडेट। तो चलिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, सरकार ने पिछले कई सालों से नियुक्त नहीं किया डिप्टी स्पीकर। पश्चिम एशिया जंग पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में की चर्चा की मांग। पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा हमारी कॉम्प्रोमाइज पीएम में इस पर चर्चा करने का साहस नहीं। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, कहा हमसे झूठ कहा गया कि हमारे पास काफी स्टॉक है। एलपीजी सिलेंडर की कमी पर दिया बयान। केंद्र सरकार ने किया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का इस्तेमाल। इसराइल ईरान जंग के कारण तेल गैस की सप्लाई पर पड़ते असर को देखते हुए लिया फैसला। हरियाणा के सीएम सैनिक का ममता सरकार पर आरोप, कहा संविधान को कुचल रही ममता। पश्चिम बंगाल में अब नहीं बचा लोकतंत्र। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा दक्षिण को निकल जाएगी भगवा भीड़। पलानीस्वामी को बताया बीजेपी का गुलाम। एनसीईआरटी ने बिना शर्त मांगी माफी, वापस ली कक्षा 8वीं की नई किताब। न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार विषय पर था विवाद। बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी का पीएम मोदी पर हमला, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति से डरते हैं पीएम मोदी, किसी गंभीर वजह से है कॉम्प्रोमाइज्ड। पूर्वोत्तर भारत के लोगों पर बढ़ रहे हमले, बीजेपी सांसद तापिर गाओ ने जताई नाराजगी, केंद्र से की कड़ा कानून लाने की मांग। नीतीश के सीएम पद छोड़ने पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा बिहार को बदलते बदलते खुद बदल गए नीतीश कुमार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा ईरान के खिलाफ युद्ध तकरीबन पूरा हो चुका है। पुतिन से चर्चा की दी जानकारी। ट्रंप की 20 गुना बड़े हमले की धमकी पर ईरान का पलटवार, कहा हॉर्मुज से 1 लीटर तेल नहीं जाएगा। दोनों देशों में बढ़ा तनाव। ट्रंप के अमेरिकी सेना को आगे बताने वाले बयान पर आईआरजीसी का जवाब, कहा अब आपके हाथ में कुछ नहीं, युद्ध ईरान खत्म करेगा, अमेरिका नहीं। तेल संकट के बीच बांग्लादेश को मिली भारत की मदद, 5000 टन डीजल ढाका पहुंचाया। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद रेजानुर रहमान ने दी जानकारी। ईरान इसराइल वॉर में अमेरिका को भारी चपत, 2 दिनों में हथियारों पर खर्च हुए 52,000 करोड़ रुपए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। गैस को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, ईसीए लागू, पीएनजी सीएनजी की नहीं रुकेगी सप्लाई। यूरिया पर संकट के बादल, ईरान इसराइल युद्ध का सीधा असर, गैस की सप्लाई में भारी कमी के चलते उत्पादन 60% पर सिमटा। टीम इंडिया की जीत पर बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, 131 करोड़ रुपए का इनाम देने का किया ऐलान। खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ, स्पोर्ट्स स्टाफ और बाकी सदस्यों के बीच बांटी जाएगी ये रकम। AR रहमान के कम्युनल भेदभाव बयान पर सलीम मर्चेंट ने किया रिएक्ट, कहा मुझे नहीं लगता कि ये सच है, जताई असहमति। AI स्कैम पर भड़की कॉमेडियन भारती सिंह, कहा भरोसा न करें, कॉमेडियन की फेक आवाज से बिक रहे हैं स्लिमिंग प्रोडक्ट।